हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, जैसे ये हमारी सीरीज चल रही है कंप्यूटर की, और आज के जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है, जो एमएस ऑफिस के क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर वही बात बोलूँगा कि आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि जितना आपने सही कर पाया है, ठीक है। चाहे 30 में आपने 30 का सही कर लिया, 30 में 29 सही कर लिया, या 30 में आपने एक भी क्वेश्चन सही किया हो, ओके, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अब हम चलते हैं वीडियो में आगे। और आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड स्पेलिंग और ग्रामर को जांच को रन करता है। ओके, मैक्सिमम हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पोर्शन है जिसमें हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है और पावर पॉइंट आता है। तो इसमें आपको मैक्सिमम शॉर्टकट से ज़्यादा क्वेश्चंस उठते हैं, ठीक है। बाकी और भी उसके टैब से जैसे और भी उसके फंक्शन से उठते हैं, लेकिन मैक्सिमम आप देखेंगे तो शॉर्टकट से देखने को ज़्यादा मिलता है। ओके, तो फिलहाल ऑप्शंस में पढ़ दूँ, F1, F5, F2 और F7 क्या बोला गया है स्पेलिंग और ग्रामर के लिए। ओके, तो इसका जो सही जवाब रहने वाली है वो रहने वाली है ऑप्शन नंबर डी, F7। नेक्स्ट है हमारा, बाय डिफ़ॉल्ट किस पन्ने पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है। ओके, ऑप्शंस आप देखेंगे क्या पूछा गया, हेडर और फुटर के बारे में। तो ऑप्शंस हैं पहले पन्ने पर, एकांतर पन्ने पर, हर पन्ने पर या दूसरे पन्ने पर, बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, तो जब आप बाय डिफ़ॉल्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा है हेडर और फुटर दोनों ही क्या होता है, हर पन्ने पे होता है, उसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड का कौन सा फंक्शन उपयोग होता है। ओके, इसमें फंक्शन की के बोला गया है, ठीक है। इसमें कौन सा फंक्शन की है जिसमें हम स्लाइड शो, इसमें किसकी बात हो रहा है, पावर पॉइंट की। ओके, तो पावर पॉइंट में हम कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं और स्लाइड शो को हम प्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन है हमारा F1, F2, F4 या F5। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो हमारा है डी, मतलब F5, ये इसका क्या है सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए खाली स्थान मार्जिन प्रदान करता है। ओके, क्या बोला गया, MS वर्ड है, इसमें हम देखेंगे पेज की सेटिंग के लिए। ऑप्शन है ए हॉरिजॉन्टल, ऑप्शन बी है ऊपर और नीचे, ऑप्शन सी है बाएं और दाएं, ऑप्शन डी है ऊपर नीचे बाएं और दाएं। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब हम ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी, बाएं भी और दाएं भी पेज की सेटिंग को कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में यह फलन या फंक्शन नहीं होता है। ओके, क्या सम या प्रोडक्ट या काउंट या एड। ओके, MS एक्सेल में आपको सम देखने को मिल जाएगा, प्रोडक्ट और काउंट देखने को मिल जाता है, लेकिन जो ऐड है वो नहीं दिखता है। ओके, तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऐड हमारा जो फंक्शन है वो नहीं होता है, हालांकि ऐड ही होता है, मतलब जोड़ने का काम ही होता है, लेकिन उसको क्या बोला जाता है, सम बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, कौन सा एक कंप्यूटर एनिमेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, कंप्यूटर को एनिमेशन, ठीक है, इसमें बोला गया है एनिमेशन वाला सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है। क्या फ्लैश है, माया है, पाइथन है या फ्लिप बुक। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, हमारा जो सी ऑप्शन है पाइथन, ये हमारा क्या है, एक लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, न कि वो एनिमेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12 बटन दबाने पर, ओके, F12 बटन अगर हम दबाते हैं तो क्या खुल के आता है। क्या सेव एज डायलॉग बॉक्स खुलता है, सेव डायलॉग बॉक्स खुलता है, ओपन फाइल या डायलॉग बॉक्स खुलता है, या करेंट डॉक्यूमेंट है वो बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो सेव एज डायलॉग बॉक्स है वो खुलता है अगर हम F12 के बटन दबाते हैं, कब, MS वर्ड में। ओके, नेक्स्ट है, किस व्यू में बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है। ऑप्शन है क्या बोला गया, बैकग्राउंड कलर नहीं दिखता है। ऑप्शन ए है प्रिंट लेआउट व्यू,
ऑप्शन बी है वेब लेआउट व्यू, ऑप्शन सी है प्रिंट प्रीव्यू, या ऑप्शन डी है रीडिंग व्यू। इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट प्रीव्यू। ओके, नेक्स्ट हम चले, नेक्स्ट आप देखेंगे MS एक्सेल सॉफ्टवेयर दिनांक एवं समय के आंकड़े को खाली स्थान मानकर व्यवहार करता है। ओके, किसमें? MS एक्सेल में। ओके, तो क्या वो नंबर्स मानता है, या संख्या, या टेक्स्ट, या फॉर्मूला, या कैरेक्टर? तो जाहिर सी बात है जो हमारा दिन और जो टाइम होता है वो किस में होता है? नंबर्स में। तो हमारा जो एक्सेल है वो उसको क्या मानता है? नंबर मानता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ड रैप की क्या विशेषता है? जब आप कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर एक्सेल शीट में आप काम करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा वर्ड रैप का फंक्शन या ऑप्शन। ओके, तो उसमें आपको वर्ड रैप है वो क्या काम करता है ये इसमें पूछा गया है। तो ऑप्शन हम देखें, ए निर्धारित सीमा में टेक्स्ट को फिट करना, डॉक्यूमेंट के अंत में जाना, डॉक्यूमेंट को दाईं ओर संरेखित करना डॉक्यूमेंट को दाहिनी ओर संरेखित करना। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है ये इसका सही जवाब है। मतलब जो निर्धारित सीमा में आप जैसे कोई भी रहेगा बॉक्स मिल जाता है उसमें आपको अगर रैप टेस्ट कर देते हैं तो वो अपने आप उसको क्या कर देता है? एडजस्ट कर देता है। ओके, ऊपर नीचे करके। ठीक है, नेक्स्ट आप देखेंगे गूगल सर्च इंजन से प्राप्त हुए वेब पेज में आपकी पसंद के शब्द को ढूंढने के लिए आवश्यक कीबोर्ड है। ओके, ऑप्शंस आप देखेंगे कंट्रोल ई, कंट्रोल एफ, कंट्रोल जेड, या पेज डाउन। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब कंट्रोल ई अगर आप करते हैं तो आपको आपके मनपसंद का जो है वेब पेज पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है बटन 3 बार दबाने पर वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित होता है। वर्ड डॉक्यूमेंट की बात हो रहा है। ठीक है, 3 बार बटन दबाने से मतलब यहाँ पे जो हमारा माउस होता है वो लेफ्ट बटन, ठीक है, माउस का जो हमारा लेफ्ट बटन होता है जिसको हम क्लिक करते हैं वो वही वाला बटन की बात हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 बार दबाने से आपका क्या होगा? ऑप्शन ए है संपूर्ण डॉक्यूमेंट जो है सेलेक्ट होगा या चयनित होगा, एक पैराग्राफ होगा, एक वाक्य होगा, या एक शब्द होगा। ओके, जब मैं बता दूं जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो किसी भी आप जैसे अगर होता यहाँ पे है पे आप सेलेक्ट करेंगे तो हमारा कर्सर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ठीक है। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, फिर आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मुझे इस लाइन को पूरा सिलेक्ट करना है। ओके, तो मान लीजिए है से अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अगर मैं 2 बार क्लिक करता हूँ तो ये है सेलेक्ट होगा। ओके, अगर मैं एच के है में रख के सिलेक्ट करता हूँ तो ओके, अगर मैं 3 बार सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा पूरा पैराग्राफ होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ओके, एक पैराग्राफ को अगर आप सेलेक्ट करना है पूरा तो 3 बार क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है वर्ड पेज में वर्ड आर्ट सदैव खाली स्थान में टाइप किया जाता है। ओके, ऑप्शन है कॉलम, टेक्स्ट बॉक्स, सेल, या इनमें से कोई नहीं। क्या बोला गया? वर्ड आर्ट। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा मतलब टेक्स्ट बॉक्स हमारा इसका सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे MS वर्ड में कौन सी शॉर्टकट की चयनित लाइन या टेक्स्ट को स्क्रीन के मध्य लाइन कर देता है। ओके, मतलब ये है कि सेंट्रल अलाइन पूछा गया इसमें सीधा सीधा। ठीक है, MS वर्ड में तो ऑप्शन है कंट्रोल+I, कंट्रोल+E, कंट्रोल+F, कंट्रोल+J। ओके, तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन नंबर बी है वो है कंट्रोल+E अगर आप करते हैं तो आपका जो MS वर्ड में है वो सेंट्रल अलाइनमेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे MS एक्सेल वर्कशीट में निम्न कीज का उपयोग कर इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। ओके, MS एक्सेल में अगर हमें क्या करना है वर्ड शीट में इंसर्ट जो है फंक्शन डायलॉग बॉक्स खोलना है तो कौन सा आपको बटन दबाना है? यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है Alt+F3, Shift+F3, Control+F2 और Control+J। तो इसका सही जवाब रहने वाली है ऑप्शन नंबर बी,
शिफ्ट प्लस F3 हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पोर्ट्रेट क्या है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट में पोर्ट्रेट मतलब माइक्रोसॉफ्ट ही की बात है, इसमें क्या बोला गया पोर्ट्रेट है। लेकिन और भी आप जहाँ भी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करें तो हमारा जो पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है वो दोनों आपको देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी चीज़ की प्रिंट करें। ओके, तो यहाँ पे चलिए वो क्या है ऑप्शन, क्या वो फॉन्ट स्टाइल है या पेज मार्जिन है, पेज ओरिएंटेशन है या पेज का साइज है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पेज ओरिएंटेशन। मतलब जैसे पोर्ट्रेट जब भी हम प्रिंट करते हैं तो दो तरीक़े से आपको प्रिंट करने को देखने को मिलेगा। जैसे ये अगर हमारा सॉफ्ट कॉपी है तो यहाँ से आप मान लीजिए हमारा पहला ऑप्शन ऐसा होता है, ठीक है, तो इसी डिज़ाइन को हम क्या बोलते हैं पोर्ट्रेट। और अगर ये हमारा उसको लेटा देते हैं तो ये हमारा क्या हो गया पोर्ट्रेट डिज़ाइन हो गया। ओके, मतलब पोर्ट्रेट इसका ओरिएंटेशन हो गया। तो इस तरीके से पोर्ट्रेट है वो ओरिएंटेशन है जो इस टाइप से आता है, और लैंडस्केप होता है वो हमारा क्या होता है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो आजकल मानक एनिमेशन है तो फ्रेम रेट क्या है। ओके, तो आप देखेंगे जो मानक एनिमेशन का फ्रेम रेट क्या है। ऑप्शन है 6 फ्रेम पर सेकंड, 24 फ्रेम पर सेकंड, 124 फ्रेम पर सेकंड या 160 फ्रेम पर सेकंड। जहाँ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे FPS का क्या हो जाएगा फ्रेम पर सेकंड। ओके, तो इसका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी 24 फ्रेम्स पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा MS-DOS कमांड का नया फोल्डर बना सकता है। ओके, जैसे आपको सबको पता है जैसे हमारा MS-DOS होता है वो क्या होता है कमांड बेस्ड है। वो क्या है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं है, उसका जो है उसको कमांड देना पड़ता है। ओके, तो ऐसा कौन सा कमांड है तो उसके लिए हमें क्या करना है नया फोल्डर बना सकते हैं। ऑप्शंस आप देखेंगे MD, CD, RD या DEL जिसको हम डेल भी बोलते हैं। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए मतलब MD। ओके, अगर नया फोल्डर बनाना है तो हमें कौन सा कमांड देना पड़ेगा MD। नेक्स्ट है एक्सेल में पंक्तियों को छिपाने की कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सा है। ओके, इसमें अगर हम क्या करना है छिपाना है किसको, इसमें बोला गया पंक्ति को या मतलब सीधा सीधा रो को हम बोल सकते हैं। रो को अगर हमें छिपाना है तो ऑप्शन ए है कंट्रोल F7, कंट्रोल 9, कंट्रोल 5 या कंट्रोल 2। ओके, तो इसका सीधा सा सही जवाब है इस ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल 9। अगर हम दबाते हैं तो हमारा जो पंक्ति होता है जो लाइन होता है वो क्या हो जाता है छिप जाता है। नेक्स्ट है निर्देशांक और ज्यामिति का प्रयोग कर किस प्रकार की छवियां बनाई जाती है। ऑप्शन आप देखेंगे बिट मैप, रास्टर ग्राफिक्स, पिक्सल मैप या वेक्टर। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी रास्टर ग्राफिक्स। अगर हमें बनाना है तो निर्देशांक और ज्यामिति का हम उपयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है MS-DOS में स्क्रीन को खाली करने के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। फिर से MS-DOS की बात हो रहा है। ऑप्शन है CD, CHDS, CLS या रीनेम। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी CLS। अगर हम कमांड देते हैं तो हमारा जो स्क्रीन है वो क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन MS वर्ड में उस टेक्स्ट को क्या कहा जाता है जो मूल पंक्ति के ऊपर लिखा जाता है। ओके, मूल पंक्ति के ऊपर। चलिए मैं ऑप्शन बता देता हूँ फिर समझा भी दूंगा। ओके, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, इटैलिक या स्ट्राइक थ्रू। तो फ्रेंड्स जैसे मेन लाइन से मतलब ये मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे C लिख देते हैं हम। तो यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ मूल पंक्ति हो गया। ओके, मेन लाइन। अगर हम इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ पे मैं इसका पावर लिखता हूँ 1 का 2 पावर, 2 का 3 पावर, 3 का 1 पावर और 4 का 1 पावर। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया ऊपर में, इसको हम क्या बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ओके, लेकिन अगर इसी पे आप जैसे लॉग में अगर हम देखें तो कई बार हमें नीचे भी लिखना पड़ता है। या जैसे आप देखेंगे जब हमें किसी भी तत्व का उसका परमाणु संख्या लिखना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको नीचे में लिखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे हमें लिखना है हीलियम तो HE
H2 ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन अगर लिखना है उसके अणु को तो क्या करते हैं H2। तो इस तरीके से अगर हम किसी चीज़ के नीचे में लिखते हैं मेन लाइन के, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मूल पंक्ति के ऊपर लिखा जाता है, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे सुपर स्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे चयनित पाठ के लिए हाइपर लिंक डालने का शॉर्टकट क्या है। ओके, किसी भी आपको क्या करना है, हाइपर लिंक डालना है। हाइपर लिंक तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं, जैसे डॉक्यूमेंट अगर हम बना रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में किसी चीज़ का, जैसे आप कुछ भी बना रहे हैं और उसमें किसी का लिंक आप डालना चाहते हैं, जैसे न्यूज़ में आप देखे होंगे या कई बार हमें PDF मिलता है, उसमें क्या है, जैसे उसमें PDF मिलता है तो एक हाइपर लिंक डाला होता है PDF में, जैसे सॉफ्ट कॉपी उसका हम रखते हैं डॉक्यूमेंट, तो किसी भी चीज़ के बारे में लिखा रहता है, मान लीजिए मैं ही अब PDF आपको देता हूँ, ठीक है, इसमें हमारा PDF है। ओके, अब इसमें कुछ भी लिखा है, जैसे ये इसी PDF को मैं ले लेता हूँ, ये हमारा PDF है। हाँ, PDF से याद आया कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ RPL ऑफिशियल करके, उसमें ये मैं PDF डाल देता हूँ, तो वहाँ जाके आप इसको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया मान लीजिए डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे मैं इसका हमारा टेलीग्राम का लिंक डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उस लिंक को मुझे डालना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, कौन सा की यूज़ करूँगा। ओके, उसके लिए यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन आप देखेंगे कंट्रोल F2, कंट्रोल B, कंट्रोल K या कंट्रोल P। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर C, कंट्रोल K। ओके, नेक्स्ट है र और कॉलम के मिश्रण को क्या कहते हैं। ओके, र हमारा ऐसा होता है, कॉलम हमारा ऐसा होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे र और कॉलम के मिश्रण को क्या कहा जाता है, लाइन, सेल, रो या कॉलम। ओके, तो अगर ऐसे ही हमारा फिर एक कॉलम बनता है और एक रो ऐसे बन जाता है, तो इस मिश्रण को बोला गया है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे और हम बनते जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसी को तो हम सेल बोलते हैं, है ना। तो इसीलिए इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर B, मतलब सेल। ओके, नेक्स्ट आप देखते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा AMS वर्ड किस पैकेज का हिस्सा है। ओके, जो हमारा AMS वर्ड है वो किस पैकेज का हिस्सा है। तो हमारा जो AMS वर्ड ऑप्शन अब मैं पढ़ देता हूँ, MS DOS, MS PPT, लिनक्स या MS ऑफिस। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि MS ऑफिस में हमारा MS वर्ड भी आ जाता है, MS एक्सेल भी आ जाता है, पावर पॉइंट भी आ जाता है। ओके, तो इसीलिए इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर D, MS ऑफिस। ओके, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा MS पावर पॉइंट का हिस्सा नहीं है। ये तो डबल है, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन आप देखेंगे क्या बोला गया, MS पावर पॉइंट, क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट या थीम्स। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर D, जो MS पावर पॉइंट होता है वो है, मतलब उसमें का हिस्सा कौन सा नहीं है, थीम्स। बाकी हमारा क्लिपबोर्ड भी तैयार पहले से रहता है, उसको हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं, स्लाइड्स हम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और फॉन्ट तो ऑब्वियसली रहता ही रहता है। नेक्स्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन। ऑप्शन A आप देखेंगे .doc, और ऑप्शन B आप देखेंगे .txt, ऑप्शन C आप देखेंगे .wrd, और ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। पूछा किसका गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट का। ओके, तो वर्ड डॉक्यूमेंट का शॉर्टकट होता है हमारा .doc। नेक्स्ट है पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। मेनली हम देखेंगे तो पावर पॉइंट का उपयोग हम कब कब करते हैं। ऑप्शंस आप देखेंगे मैसेज को प्रिंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, गणनाएं करने के लिए या डाटाबेस प्रबंधन के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर B। मैक्सिमम हम जो पावर पॉइंट है उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन MS वर्ड 2007 के लिए एक मान्य फाइल एक्सटेंशन है। पहले हमने किया था MS DOS का, ठीक है, MS डॉक्यूमेंट का हमारा कौन सा एक्सटेंशन है ऐसे करके हमने किया था। ठीक है, अब इसमें बाकायदा नाम दिया गया है 2007 के लिए। ओके, और ऑप्शन फिर से .doc, .txt, .wpf और .docx। ओके, तो इसीलिए इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर D,
.docx 2007 के लिए। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है MS वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग टैब में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे बुलेट्स और नंबरिंग खाली स्थान टैब में होता है। तो कौन सा टैब में हमारा बुलेट्स है और नंबरिंग है वो होता है? ऑप्शन है इंसर्ट, ऑप्शन बी है व्यू, ऑप्शन सी है होम, ऑप्शन डी है डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, होम। ओके, तो इस तरीके से अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में आपका काम है बताना कि आपने 30 में आपने कितना जो है सवाल कर पाया है। ओके, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।